नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जिंदगी को एंजॉय कीजिए और साथ साथ जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका भी ख्याल रखिए। किसी को जरूरत है किसी चीज की, जितनी आपकी समर्था है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उनकी सहायता करने की कोशिश करें। बड़ी संतुष्टि मिलेगी आपको। देखना बड़ा मन खुश होगा आपका अंदर से कि मैंने आज किसी के लिए कुछ किया है। आपके अंदर जो हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस है वो क्रिएट होगा। आत्म भाव, आत्म संतुष्ट की जो भावना है वो आपके अंदर आएगी। अगर हम किसी दूसरे के काम आते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा ही कर दो, तो देखना इससे आपकी जिंदगी भी सुधरेगी। दूसरे को तो यानी जो लाभ मिला है आपके कारण, उसका तो फायदा होना ही होना है। आपको आंतरिक शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, तनाव से राहत मिलेगी आपको। जिंदगी में तनाव नहीं होना चाहिए, सरदर्द नहीं होना चाहिए, जिंदगी स्मूथ होनी चाहिए। जिंदगी को स्मूथ चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रैक्टिस अपनी लाइफ के अंदर करनी चाहिए। योग हो, प्राणायाम हो, मुद्राभ्यास हो। अब मुद्राभ्यास की ही बात लगा लो। जो लोग योग और प्राणायाम को करते हैं ना, भी बड़ी मुश्किल चीजें हैं, तो वो ये कर सकते हैं। मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। ये जो ये हमारे हैंड है ना, इसमें 5 उंगलियां हैं। 5 उंगली अग्नि को, जो हमारे शरीर के अंदर 5 एलिमेंट है, ये अग्नि को, ये वायु को, ये आकाश को, ये पृथ्वी को और ये जल को रिप्रेजेंट करती हैं। और इन्हीं में हमने बैलेंस बनाकर रखना। जब इन चीजों के अंदर बैलेंस बन जाएगा ना, तो हमारी जिंदगी सुखमय हो जाएगी। आज हम एक ऐसे ही मुद्रा की बात करेंगे जो सर दर्द को, साइनस को, मानसिक तनाव को, माइग्रेन को दूर करती है। और ये आज की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। ये माइग्रेन है, सिर दर्द है, मानसिक तनाव है। इन अगर इस मुद्रा का अभ्यास हम प्रतिदिन करते हैं तो हम इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। मुद्रा का अभ्यास करने के लिए सुबह का समय सबसे बढ़िया होता है। शांत वातावरण होता है, कोई शोर नहीं होता, ऑक्सीजन लेवल अप होता है। उसके बाद तो ये सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, शोर बढ़ जाता है, आप कुछ नहीं काम कर पाते। मुद्राओं का अभ्यास सुबह खाली पेट जितना समय आप दे सकते हो। जब आप किसी मुद्रा में बैठ जाते हो ना, तो आपको समय का पता लगता है। मैं आमतौर पे कहता हूं कि 10 से लेकर 15 मिनट। परंतु जब आप बैठ जाते हो ना किसी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए, तो आपको समय का पता ही नहीं चलता कितना समय बीत गया। इनको अपनी लाइफ में शामिल करने, ये हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तरीके से स्ट्रांग करती हैं। मुद्राओं का अभ्यास मानसिक तनाव नहीं होने देती, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करती हैं। ये इनका अभ्यास अगर प्रतिदिन हम करते हैं, किसी भी मुद्रा का अभ्यास कर लो आप, 3-4 मुद्राएं आप अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लो, फिर देखना आपकी लाइफ कैसे बदलती है, आपकी पर्सनैलिटी में कैसे चेंज आती है। आप कैसे एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के व्यक्ति बन जाते हो। लोग एक आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं हम, जब ऐसी चीजें हम अपनी जिंदगी के अंदर ले आते हैं। चेहरे पे कहते हैं ना, ग्लो नहीं रहती। इन मुद्राओं का अभ्यास करने से चेहरे पे ग्लो आएगी, चेहरा खिला उठेगा। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हमारा शरीर स्वस्थ है, तो ये सारी चीजें जिंदगी में आनी ही आनी है। ग्लो भी आएगी, रंग भी निखरेगा, तो सब कुछ होगा। हम बात कर रहे थे एक ऐसी मुद्रा की जिसे महाशीर्ष मुद्रा के नाम से जाना जाता है।
ये माइग्रेन को, हेडेक को, साइनस को और रुके हुए जो मक्कस है उसको बाहर निकालती है। जो कंजेशन हो जाती है ना उसको भी बाहर निकालती है, ऊर्जा देती है। ये इसका अभ्यास सुबह खाली पेट 10 से लेकर 15 मिनट सुखासन में बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ इस प्रकार, या पद्मासन में बैठ जाओ जैसे ये मैं बैठ रहा हूं। अब थोड़ा होता तो मुश्किल है लगाना, पर जब आप प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा, बड़े आराम से आप इसमें बैठ सकते हो। नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, माथा ढीला, माथे पर तनाव नहीं होना चाहिए। लंबे गहरे श्वास लेने हैं आपने, नाक से श्वास लेना है, नाक से ही छोड़ना है, मुंह से नहीं लेना। महाशीर्ष मुद्रा का अभ्यास करना कैसे है? इस प्रकार, पहली 2 उंगलियां तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे से जोड़ दें और जो रिंग फिंगर है उसको नीचे लेके आना है, थंब के जो रूट है वहां टच कर देना, और ये जो लास्ट वाली उंगली है हमारी लिटिल फिंगर, पिंकी फिंगर जिसको बोलते हैं, ये सीधी रहेगी। इस प्रकार बैठ जाना है। लंबे गहरे श्वास, ध्यान श्वासों पे लगाएं, ध्यान किसी गुरु मंत्र पे लगा लें, अपने आराध्य, अपने गुरु पे, अपने ईश पे ध्यान लगा लें। लंबे गहरे श्वास लेते रहें, मन ही मन दोहराएं कि मैं रोग मुक्त हो रहा हूं या रोग मुक्त हो रही हूं। रोग मुक्त होना ही हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। इसका अभ्यास करते रहें। आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम, सिर दर्द की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम और जो मानसिक तनाव होता है, मानसिक तनाव जिसके कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। इसको करते रहें। सुबह कर लो, शाम को कर लो, जब खाली पेट होना चाहिए बस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमने सीटिंग करनी होती है 10 से लेकर 15 तक। उसमें अनेक प्रकार की रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर इन मुद्राओं के अभ्यास से। महाशीर्ष मुद्रा को मुद्राओं का राजा भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये हमारे सिर को की जो प्रॉब्लम है उनको निकालती है, मानसिक तनाव को, सिर दर्द को, साइनस को, और जमा हुआ जो मक्कस उसको बाहर निकालती, कंजेशन नहीं होने देती। इसका अभ्यास लगातार करें। कम से कम आप इसको ना 30 मिनट का 30 दिन के लिए करें। आपको जब आप इसको करना शुरू करोगे ना, आपको 5वें 7वें दिन ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और जो आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है उसको वैसा चलने दें, कहीं मेरे कहने पे छोड़ दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उनका अपना महत्व है, उनको चलने दे। ये आपको बूस्ट का काम करेगी ये मुद्रा अभ्यास। इसका अभ्यास करें और साथ साथ जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहिए। उनकी जो वो आपको एडवाइस करते हैं, खाना एडवाइस करते हैं, जो भी करते हैं उनके अकॉर्डिंग चलिए और इन मुद्राओं का अभ्यास भी साथ साथ करते रहिए। और देखना धीरे धीरे आपकी दवाइयां बहुत कम हो जाएंगी, आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी दूसरों पर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशियां बांटते रहें, और उस परम पिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहें जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, अच्छे अच्छे काम करने के लिए दिए, अच्छे अच्छे सुख भोगने के लिए दिए। जब भी समय मिले उस परम शक्ति को, उस परम पिता परमात्मा को, अपने गुरु को, अपने जो आराध्य हैं, जो आपके अरिष्ट देव हैं, उनका धन्यवाद करते रहें। उनके धन्यवाद में ही आपको सुख की प्राप्ति है। और हमेशा दूसरों का भला मांगे। जब भी किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाए ना, अपने लिए कुछ मत मांगो। क्या मांगना है?
दूसरों का भला कर। जब आप दूसरों की भलाई मांगोगे ना, तो उसमें उसमें आप खुद इंक्लूड होगे। जब लोगों का भला होगा, उसमें आपका भी भला हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।